हेलो दोस्तों, आज हम लोग सामान्य हिंदी के विषय में कुछ महत्वपूर्ण रचनाकार और उनकी रचनाओं के विषय में समझेंगे। जिसमें पहले हैं राम नरेश त्रिपाठी। इनके द्वारा जो काव्य लिखा गया है उसमें है मिलन, पथिक, स्वप्न भंग, कविता कौमुदी, मानसी। विजयदेव नारायण शाही के द्वारा रचित हैं मछली घर, साखी, संवाद तुमसे, निबंध, लघुमानों के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस। संवाद ये विजयदेव नारायण शाही के द्वारा रचित है और श्रीकांत वर्मा के द्वारा रचित है काव्य मगध, माया दर्पण, शब्दों की शताब्दी, दीनारंभ। विशंभरनाथ शर्मा कौशिक के द्वारा लिखित उपन्यास है माँ भिखारिणी और इनकी कहानी लिखी गई हैं ताई, माता का हृदय, रक्षाबंधन, मणिमाला। ये कहानी संग्रह है मणिमाला। किसके द्वारा? विशंभरनाथ शर्मा कौशिक के द्वारा। चतुरसेन शास्त्री ये उपन्यास इन्होंने लिखा है हृदय की परख, पूर्णाहुति, वैशाली की नगरवधु, अपराजित, वयम रक्षाम, आलमगीर। मुद्रा राक्षस उपन्यास मेरा नाम तेरा नाम, दंड विधान, अचला, एक मनः स्थिति, प्रपंच तंत्र। ये मुद्रा राक्षस द्वारा रचित हैं। निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया है उपन्यास एक चिथड़ा सुख, लाल टीन का छत, रात का रिपोर्टर, वे दिन कहानी इनके द्वारा लिखी गई है परिंदे, पिछली गर्मियों में, जलती झाड़ी, बीच बहस में और कौवे और काला पानी। निबंध संग्रह है इनके द्वारा कला का जोखिम, ढलान से उतरे हुए, शब्द और स्मृति। राजकमल चौधरी द्वारा रचित हैं काव्य मुक्ति प्रसंग, कंकावती। उपन्यास है इनका मछली मरी हुई, नदी बहती थी, शहर था शहर नहीं, अग्नि स्नान। ये राजकमल चौधरी द्वारा रचित किए गए हैं। गिरिराज किशोर द्वारा लिखा गया उपन्यास है अंतर्ध्वंस, जुगलबंदी, यथा प्रस्तावित, ढाई घर। और मृदुला गर्ग द्वारा रचित उपन्यास है उसके हिस्से की भूल, चित कोबरा, अनित्य, वंशज। उषा प्रियंवदा के द्वारा रचित उपन्यास है रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, 55 खंभे लाल दीवारें। और कहानी संग्रह है इनका वापसी, जिंदगी और गुलाब के फूल, कितना बड़ा झूठ, फिर वसंत आया, एक कोई दूसरा। पांडे बेचैन शर्मा उग्र के द्वारा लिखा गया उपन्यास है बुधुआ की बेटी, सरकार तुम्हारी आंखों से, मनुष्यानंद, चंद हसीनों के खतूत। अगला है लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा लिखा गया उपन्यास कालू फूल का पौधा, बया का घोंसला और सांप, मन वृंदावन तथा है हरा समंदर गोपी चंदर। ये लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा लिखा गया है हरा समंदर गोपी चंदर और ये सभी। अगला है उदय शंकर भट्ट के द्वारा लिखा गया काव्य तक्षशिला। उपन्यास इनका है सागर, लहरें और मनुष्य, शेष अशेष, नए मोड़। गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा लिखी कहानी है काठ का सपना, सतह से उठता आदमी। कहानी संग्रह है ये। और निबंध इनके द्वारा लिखे गए हैं गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा नई कविता का आत्मसंघर्ष, मेरी दृष्टि में उर्वशी, मनोविज्ञान शमशेर मेरी दृष्टि में। तथा अगला है कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, एक साहित्यिक की डायरी और कला का तीसरा बाण। और इनके द्वारा लिखी गई आलोचना हैं नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, कामायनी एक पुनर्विचार।
अमरकांत द्वारा लिखी कहानी का नाम है डिप्टी कलेक्टरी जिंदगी और जोंक दोपहर का भोजन। दूधनाथ सिंह के द्वारा लिखी गई है कहानी संग्रह सपाट चेहरे वाला आदमी। महीप सिंह के द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह है सुबह के फल, कुछ और कितना, कितने संबंध, दिल्ली कहाँ है, उजाले के उल्लू और है अगला घिराव। ये महीप सिंह के द्वारा लिखा गया है। इलाचंद्र जोशी के द्वारा उपन्यास भूत का भविष्य, मुक्ति पथ, निर्वासित, प्रेत और छाया, सन्यासी, घृणामयी और इनका कहानियाँ हैं इनकी आहुति और दिवाली, खंडहर की आत्माएं, डायरी के नीरस पृष्ठ, चौथे विवाह की पत्नी, चरणों की दासी, धन का अभिशाप, प्रेतात्मा, प्रथम कहानी। ये इलाचंद्र जोशी की कहानियां हैं। और मोहन राकेश के द्वारा जो उपन्यास लिखे गए हैं वो हैं बहुत बड़ा सवाल है, अंडे के छिलके, अंधेरे बंद कमरे, अंतराल और न आने वाला कल। कहानियाँ इनकी हैं एक और जिंदगी, खोया हुआ शहर, जानवर और जानवर, नए बादल ये संग्रह है, क्वार्टर ये भी संग्रह है, फौलाद का आकाश, वासना की छाया में, ये मोहन राकेश द्वारा रचित हैं। अगला है कमलेश्वर। कमलेश्वर ये उपन्यास इनका है समुद्र में खोया हुआ आदमी, आगामी, अतीत और बात, सुबह दोपहर शाम, ये इनके उपन्यास हो गए। अब कहानी इनके द्वारा लिखी गई हैं वो हैं कौन सी, देश परदेश, कथा संस्कृति, बयान जो लिखा नहीं जाता, बयान और जॉर्ज पंचम की नाक, एक रुकी हुई जिंदगी, एक अश्लील कहानी, तलाश, नीली झील, मांस का दरिया, कथा संस्कृत, ये कमलेश्वर के द्वारा लिखे गए हैं। यशपाल के द्वारा रचित हैं। उपन्यास पहला है मेरी तेरी उसकी बात और दूसरा है मनुष्य के रूप, दादा कामरेड, दिव्या, देशद्रोही, 12 घंटे और इनका कहानियाँ हैं आदमी और खच्चर, तुमने क्यों कहा मैं सिंदूर हूँ, धर्म युद्ध एक संग्रह है, कहानी संग्रह है धर्म युद्ध, पिंजरे की उड़ान, भस्माव्रत, पाप का कीचड़, फूलों का कुर्ता, मकरील, सच बोलने की भूल और इनके निबंध संग्रह हैं गांधीवाद की 100 परीक्षा, देखा सोचा समझा, बात बात में बात, ये यशपाल द्वारा लिखे गए निबंध हैं। शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद के द्वारा लिखी गई कहानी का नाम है राजा भोज का सपना, वाया मनोरंजन, कर्मनाशा की हार, अंधेरा हंसता है, भेड़िए, इन्हें भी इंतजार है, आर पार की माला और इनका निबंध है शिखरों के सेतु। अमृता प्रीतम द्वारा लिखित है उपन्यास चुने हुए उपन्यास और कहानी 720 कदम, 17 कहानियाँ। भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई काव्य है सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत, फरोश और रांगेर राघव के द्वारा लिखी गई काव्य है पांचाली, मेघावी, अजय खंडहर और इनका उपन्यास है घरौंदा, मुर्दों का टीला, सीधा साधा रास्ता, कब तक पुकारूं, आखिरी आवाज़। नरेंद्र शर्मा द्वारा लिखा काव्य है पलाश वन, प्रवासी के गीत, प्रभात फेरी। मुक्तिबोध के द्वारा लिखा गया काव्य का नाम है चांद का मुंह टेढ़ा है। गजानन माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम है और इन्होंने लिखा है चांद का मुंह टेढ़ा है। नरेश मेहता इनका काव्य है संशय की एक रात, वन पाखी सुनो, मेरा समर्पित एकांत, बोलने दो चीड़ को, महाप्रस्थान, सबरी, प्रवाह, पर्व और इनके द्वारा लिखित नरेश मेहता द्वारा लिखित उपन्यास हैं धूमकेतु, डूबते मस्तूल, एक श्रुति, 2 एकांत, नदी यशस्वी है, प्रथम फाल्गुन
उत्तर कथा। शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा काव्य है इतने अपने पास, चुका भी नहीं हूँ मैं, अमन का राग। ये शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखित काव्य है। और दुष्यंत कुमार के द्वारा लिखित काव्य का नाम है एक कंठ विष पाई, सूर्य का स्वागत, आवाज के घंटे और साये में धूप। प्रभाकर माचवे के द्वारा लिखित है काव्य तेल की पकौड़ियाँ, स्वप्न भंग, जहाँ शब्द है और मेपल। और इनका उपन्यास है आँख मेरी बाकी उनका, परंतु और द्वाभा, सांचा, एक तारा निबंध, एक तारा। और इनके निबंध हैं खरगोश के सींग। सूरदास द्वारा रचित काव्य है सूरसागर, जिसमें समग्र रचनाओं का संकलन किया गया है। और साहित्य लहरी, इसमें नायिका, भेद, श्रृंगार, रस तथा अलंकार का निरूपण किया गया है। सूर पचीसी, सूर सारावली, नाग लीला, गोवर्धन लीला, प्राण प्यारी, सूर सागर सार, ये सूरदास द्वारा रचित काव्य हैं। जयदेव के द्वारा महत्वपूर्ण ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, जयदेव ने किसकी रचना की? तो गीत गोविंद की रचना की जयदेव। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, जिसमें तुलसीदास का ज्योतिष ग्रंथ इसको बताया गया है रामाज्ञा प्रश्नावली में। हनुमान बाहुक, विनय पत्रिका, रामलला नहछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवै रामायण, वैराग्य संदीपनी, कवित्त और कुंडलियाँ, जिसमें वाल्मीकि द्वारा रचित ग्रंथ रामायण का विवरण मिलता है कुंडलियों में। ये सब तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित किए गए हैं। मीराबाई, इन्होंने नरसी जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद की टीका, सत्यभामानुरूषणम, मलार राग, राग सोरठ का पद, स्फुट पद, चरित, रुक्मणी मंगल, मीरा की गरबी, नरसी मेहता की हुंडी, पदावली भाग 1 से भाग 6 तक इन्होंने इसकी रचना करी है। किसने? मीराबाई ने। अगला है रहीम, अब्दुल रहीम खानखाना इनका पूरा नाम था। और रहीम दोहावली, बरवै नायिका, भेद, रास पंचाध्यायी, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, नगर शोभा, फुटवल बरवै, फुटकल बरवै, फुटकल कवित सवये, और रहीम रत्नावली और रहीम सतसई इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं थीं। अब्दुल रहीम खानखाना या रहीम की। रसखान, इन्होंने जो रचनाएं करी वो कुछ इस प्रकार हैं। प्रेम वाटिका, सुजान, रसखान, गीत काव्य, दान लीला, अष्टयाम, ये रसखान द्वारा रचित की गई हैं। और मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना, अखरावट, आखिरी कलाम की रचनाएं रची हैं। देवसेन, इनके द्वारा श्रावकाचार, लघुनय चक्र और दर्शनसार, ये देवसेन द्वारा लिखे गए हैं, रचित किए गए हैं काव्य। अगला है असाइत, ये हंसावली, जिसमें कवि असाइत ने अपने ग्रंथ हंसावली का रचना स्रोत विक्रम बेताल कथा को माना है। असाइत के द्वारा लिखा गया है क्या? हंसावली। और विष्णुदास के द्वारा महाभारत कथा, रुक्मिणी मंगल, स्वर्गारोहण पर्व, स्नेह लीला और रामायण कथा, ये विष्णुदास के द्वारा रचित किए गए हैं। ईश्वरदास, सत्यवती कथा, भरत मिलाप, अंगद पैज, ये ईश्वरदास द्वारा रचित काव्य हैं। केशवदास द्वारा लिखे गए हैं रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रतन बावनी, नख सिख, छंदमाला, जहांगीर, जस, चंद्रिका, विज्ञान गीत,
वीर सिंह देव चरित, ये केशवदास द्वारा रचित हैं। अग्रदास के द्वारा ध्यान मंजरी, अष्टयाम जिसे रामाष्टयाम भी कहते हैं, और कुंडलियाँ, राम ध्यान मंजरी, हितोपदेश, उपखाणी, 52 पदावली, ये अग्रदास द्वारा रचित काव्य हैं। अगला है मलूक दास, इनके द्वारा लिखित रचित हैं ज्ञानबोध, रतन खान, भक्ति विवेक, भक्तवच्छावली, ज्ञान परोक्षी, 12 खड़ी, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, विभव विभूति, सुख सागर और शब्द, ये मलूक दास के द्वारा रचित किए गए हैं। सुंदर दास के द्वारा 2 रचनाएं की गई हैं, जिनमें पहली है ज्ञान समुद्र और दूसरी है सुंदर विलास। केशव दास, इनके द्वारा रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला, और कबीर दास के द्वारा बीजक, जिसके अंतर्गत साखी, शबद, रमैनी का संग्रह किया गया है बीजक में। अगला है चिंतामणि त्रिपाठी, इनके द्वारा कविकुल, कल्पतरु, रस विलास, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, छंद विचार, पिंगल, रामायण, राघवस्वमेघ और कृष्णचरित, ये इनकी रचनाएं हैं चिंतामणि त्रिपाठी की। पद्माकर के द्वारा जो लिखा गया है, रचा गया है, वो है जगत विनोद, पद्माभरण, गंगा लहरी, प्रबोध 50, कलि 25, प्रताप सिंह, विरुदावली, हिम्मत बहादुर, विरुदावली, ये पद्माकर के द्वारा रचित किए गए हैं। रत्नावली, ये तुलसीदास की पत्नी, रत्नावली दोहा संग्रह इन्होंने लिखा है, रत्नावली ने, जो कि तुलसीदास की पत्नी थी। रत्नावली दोहा संग्रह लिखा है, रचा है। कृपाराम, ये हित तरंगिनी इनकी रचना है कृपाराम की, और श्रद्धाराम फुलौरी की भाग्यवती, जिसके अंतर्गत कुछ समीक्षक इसे ही प्रथम हिंदी उपन्यास मानते हैं। किसको? भाग्यवती को। और ये किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो श्रद्धाराम फुलौरी के द्वारा। मतीराम, इनके द्वारा जो रचा गया है उसमें है पहला रसराज, ललित, ललाम, सतसई, अलंकार, पंचासिका, व्रत कौमुदी, जो कि छंद सार संग्रह भी है। कौन? व्रत कौमुदी, ये मतीराम के द्वारा इसकी रचना की गई है। अगला है नरपति नाल, बीसल देव रासो के द्वारा, इम्पॉर्टेंट है, नरपति नाल बीसल देव रासो। रामानंद कृत है वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति, ये रामानंद के द्वारा रचित है। गुरु अर्जुन देव के द्वारा सुखमणि, 52 अखरी, 12 मासा, ये गुरु अर्जुन देव के द्वारा रचा गया था। और गुरु नानक देव जी के द्वारा जपुजी, असादी वार, रहीरास, सोहिला, नसीहतनामा, ये गुरु नानक देव की रचनाएं थीं। रज्जब, ये सबंगी, अंगवधु, दादू की वाणियों का संग्रह इसमें मिलता है अंगवधु में, ये रज्जब के द्वारा रचा गया है। और मंडन के द्वारा जानकी जू का ब्याह, पुरंदर माया। अगला है ग्वाल, इनके द्वारा हमीर हट, विजय विनोद, गोपी 25। और गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा गोविंद रामायण, चंडी चरित्र, इनकी रचनाएं थीं। भिखारी दास, इनकी रचनाएं हैं काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, छंदारणत, पिंगल और छंद प्रकाश, भिखारी दास द्वारा। अब है भूषण के द्वारा शिव बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और फिर भूषण हजारा, शिवराज भूषण। इनकी रचनाओं में भूषण की अधिकता आई है, ये भूषण द्वारा लिखी गई हैं। सेनापति के द्वारा कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम, ये इनकी रचनाएं थीं सेनापति के द्वारा। घनानंद के द्वारा सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार,
रसके लिवल्ली, कृपाकंद, प्रिया प्रसाद, गोकुल गीत, भावना प्रकाश, प्रीति प्रवास, प्रीति पावस और वियोग बेल, इश्क लता, सुजान हित प्रबंध, यमुना यश, ये घनानंद की रचनाएं थीं। चंदवरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। हिंदी का पहला ये विस्तृत महाकाव्य है जिसे चंदवरदाई के पुत्र जल्हन ने पूरा किया था। बिहारी की एकमात्र रचना है जिसका नाम है बिहारी सतसई। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखित काव्य है। इनकी कृतियां हैं साकेत, यशोधरा, हिंदू, राष्ट्रकुल, राष्ट्रवाणी, स्वस्ति और संकेत, सिद्धराज, जयद्रथवध, द्वापर, सैरंध्री, किसान, रंग में भंग, प्रदक्षिणा, तिलोत्तमा, नहुस, विष्णुप्रिया, भारत भारती, द्वापर, पंचवटी, अनघ, चंद्रहास, झंकार, जय भारत, स्वदेश संगीत, अजित कुणाल गीत और अनुदित काव्य है इनका प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध। ये मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। अगला है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनका महाकाव्य है प्रिय प्रवास। वैदेही वनवास काव्य संग्रह है पारिजात, चुभते चौपदे और चोखे चौपदे, रस कलश, प्रध्य प्रसून, बोलचाल, कृष्ण शतक, फूल पत्ते, कल्पलता, प्रेम पुष्पाहार, ये इनका काव्य संग्रह है। और उपन्यास इनके द्वारा लिखा गया है अधखिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ। और इनके नाटक हैं रुक्मिणी परिणय, प्रद्युम्न विजय। अन्य है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचनाएं हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा जो लिखा गया है नाटक, यात्रा वृत्तांत, निबंध, कहानियाँ, उपन्यास, तो ये हम देखेंगे यहाँ पर। जिसमें पहला है नाटक विद्या सुंदर और रत्नावली। भारतेंदु द्वारा अनुदित अधूरा नाटक है। कौन सा? रत्नावली। पाखंड, विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, ये विशाख दत्त के संस्कृत नाटक का अनुवाद किया गया है हिंदी में। ये मुद्रा राक्षस, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा इसको परिवर्तित करके हिंदी भाषा में लिखा गया है मुद्रा राक्षस को। भारत जननी नाट्य गीत है इनका। दुर्लभ बंधु, ये शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद किया है इन्होंने। और वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, प्रहसन है ये। सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, विशस्य विषमौषधम, भारत दुर्दशा, महत्वपूर्ण है भारत दुर्दशा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। नील देवी गीत रूपक है। और अंधेर नगरी प्रहसन है। सती प्रताप, ये एक प्रकार का गीत रूपक है और ये अभी तक अपूर्ण है। प्रेम जोगिनी। अब अगला है इनका यात्रा वृतांत, जिसमें पहला है सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, मेहदावल की यात्रा। हिंदी में यात्रा वृतांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही माना जाता है। निबंध संग्रह है इनके बादशाह दर्पण, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। और अगला है वैष्णवता, भारत वैष्णवता और भारतवर्ष, सूरदास, जयदेव, महात्मा मुहम्मद मदालसा, सुलोचना, परिहास, वंचक, लीलावती, संगीत सार, जातीय संगीत सार, पांचवा पैगंबर, कश्मीर कुसुम, नाटकों का इतिहास, सूर्योदय, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। नाटक है इनका भारतेंदु जी द्वारा लिखित नाटक शीर्षक निबंध को हिंदी आलोचना का आधारशिला भी कहा गया है। और इनका काव्य संग्रह है प्रेम फुलवारी, दशरथ विलाप, प्रेम प्रलाप, प्रेमाश्रुवर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम मालिका, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, जिसमें वेणु गीत है,
वर्षा विनोद है, विनय प्रेम 50 फूलों का गुच्छा। और इनका इतिहास है कश्मीर कुसुम, महाराष्ट्र देश का इतिहास। ये इनका इतिहास लिखा गया है, इनके द्वारा इतिहास लिखा गया है जो वो है कौन कौन सा, कश्मीर कुसुम, महाराष्ट्र देश का इतिहास। और संपादन के क्षेत्र में इन्होंने जो योगदान किया है उसमें है कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका। अगला है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा रचित काव्य जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, सत्यार्थ प्रकाश, जीवन चरित्र, आत्मकथा है ये। और सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित किया गया है, इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगला है देवकी नंदन खत्री, जिसमें इनका उपन्यास है चंद्रकांता संतति, जिसमें 24 भाग हैं। चंद्रकांता संतति का पठन सुख लेने के लिए लोगों ने हिंदी पढ़नी सीखी। और ये तिलिस्म से भरा हुआ एक उपन्यास है चंद्रकांता, जिसमें तिलिस्म के विषय में बहुत गहराई से लिखा गया है। देवकांता, भूतनाथ अधूरा, भूतनाथ इनका अधूरा उपन्यास है। और देवकांता इनका अगला उपन्यास था। नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, मैत्रेयी पुष्पा, आग, देवकांता, ये इनके अन्य उपन्यास थे। और इन्होंने जो संपादन के क्षेत्र में कार्य किया है उसमें इनका उपन्यास है लहरी, जो पत्रिका में प्रकाशित हुआ। विशेष हिंदी में तिलिस्मी अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक देवकी नंदन खत्री जी हैं। 1861 से 1913 ईस्वी इनका कार्यक्षेत्र रहा। रविंद्रनाथ टैगोर, गीतांजलि लिखी है इन्होंने, गोरा और चित्रा, राजऋषि विसर्जन, ये इनकी रचनाएं हैं रविंद्रनाथ टैगोर की, जिसमें गीतांजलि पर सन 1903 में इनको नोबेल प्राइज भी प्राप्त हो चुका है। किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को। और जनगण मन अधिनायक जय हे की रचना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास, नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में सन 1929 में प्रकाशित, संशोधित संवर्धित रूप में 1940 में प्रकाशित की गई कौन सी? हिंदी साहित्य का इतिहास। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया। जायसी ग्रंथावली, तुलसीदास, सूरदास, चिंतामणि, 2 भागों में प्रकाशित हुई चिंतामणि। रस मीमांसा और त्रिवेणी। अब इनके कहानियाँ हैं 11 वर्ष का समय। और काव्य रचनाएं हैं बुद्धचरित, अभिमन्युवध। संपादन के क्षेत्र में हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, आनंद कादम्बिनी, भ्रमर गीत, सार, निबंध। निबंध के क्षेत्र में काव्य में प्राकृतिक दृश्य, काव्य में अभिव्यंजनावाद, रसबोध के विविध रूप, काव्य में रहस्यवाद, सारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, उत्साह, श्रद्धा भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, ये इनकी अन्य रचनाएं थीं जो निबंध रूप में आई। किनकी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। अब देखते हैं उन्नाव नरेश पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी के विषय में। इनकी नाटक हैं हठी हमीर, कलि प्रभाव, गो संकट, समय, कलि कौतुक, भारत दुर्दशा, संगीत, शाकुंतल। और निबंध रचना है धोखा, वृद्ध, खुशामद, दांत, बालक, आप, बात, भौं, नारी, मुच्छ, परीक्षा, मनोयोग, समझदार की मौत। और इनके काव्य संग्रह हैं प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, त्रप्यंताम। और है अगला श्रृंगार विलास, प्रताप लहरी। प्रतिनिधि कविताओं का संकलन है किसमें? प्रताप लहरी में। और यात्रा संस्मरण
पंडित प्रताप नयन मिश्र जी के द्वारा लिखा गया। कौन सा? विलायत यात्रा। अंबिका दत्त व्यास के विषय में देखेंगे, जिसमें पहला है पावस पचासा सुकवि सतसई हो होरी बिहारी बिहार कंस वध, जो कि खड़ी बोली में अपूर्ण प्रबंध काव्य है। कौन सा? कंस वध। ये अंबिका दत्त व्यास के द्वारा लिखा गया था। अब देखेंगे प्रेमचंद के द्वारा रचित उपन्यास, कहानी संग्रह और इनकी कहानियाँ। तो पहला उपन्यास है इनका गोदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, गबन, प्रेमा, रूठी रानी, जिसमें प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास भी है। कौन सा? रूठी रानी। प्रतिज्ञा, अपने उर्दू उपन्यास हम खुशी एक हम सुबाब के हिंदी रूपांतरण प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह को परिष्कृत करके तथा नए रूप में प्रकाशित कराया गया था। ये कौन सा था? प्रेमा। वरदान, अपने उर्दू उपन्यास जलवे ईसार का हिंदी रूपांतरण कराया। किसमें? वरदान में। अगला है मंगल सूत्र। ये प्रेमचंद का अंतिम और अपूर्ण उपन्यास है। कौन सा? मंगल सूत्र। कहानी संग्रह है इनका नवविधि, प्रेम पूर्णिमा, लाल फीता, नमक का दरोगा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रसून, प्रेम द्वादशी, प्रेम तीर्थ, प्रेम प्रतिज्ञा, सप्त सुमन, प्रेम पंचगी, प्रेरणा और समर यात्रा, पंच प्रसून, नवजीवन, बड़े घर की बेटी, सप्त सरोज। ये इनके कहानी संग्रह हैं। इनके? मुंशी प्रेमचंद के। प्रतिनिधि कहानियां हैं इनकी पंच परमेश्वर, सज्जनता का दंड, ईश्वरीय न्याय, दुर्गा का मंदिर, आत्माराम, बूढ़ी काकी, सवा सेर गेहूं, शतरंज के खिलाड़ी, माता का हृदय, सुजान भगत, इस्तीफा, अलग्योझा, पूस की रात, बड़े भाई साहब, होली का उपहार, ठाकुर का कुआं, बेटों वाली विधवा, ईदगाह, प्रेम प्रमोद, नशा और कफन। ये इनके प्रतिनिधि कहानियां हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि प्रेमचंद पहले नवाब राय के नाम से लिखते थे। प्रेमचंद उपनाम से लिखी गई पहली कहानी इनकी ममता है। वियोगी हरि के विषय में देखेंगे। प्रेम शतक, प्रेम पथिक, प्रेमांजलि और वीर सतसई वियोग हरि के द्वारा रचित की गई थीं। लच्छीराम यानी ब्रह्म भट्ट के द्वारा रचित है महेश्वर विलास और रामचंद्र भूषण, ये अलंकार निरूपण है, और रावणेश्वर कल्पतरु, ये इनकी रचनाएं हैं। फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखित उपन्यास है मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। कहानी संग्रह है फणीश्वर नाथ रेणु जी का ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, एक श्रावणी, दोपहर की धूप, अच्छे आदमी, लाल पान की बेगम। ये इनके कहानी संग्रह हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो लिखा गया है वो है वंदे मातरम, आनंद मठ, कपाल कुंडला, दुर्गेश नंदिनी, चंद्रशेखर, विष वृक्ष। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम लिखा गया है ये आनंद मठ से ही लिया गया है। पंडित बालकृष्ण भट्ट साहित्य सुमन, भट्ट निबंधावली, एक अजान 100 सुजान, ये पंडित बालकृष्ण भट्ट की रचना है। और अगला है नूतन ब्रह्मचारी, बाल विवाह, चंद्रसेन, दमयंती स्वयंवर, वेणु संहार, जैसा काम वैसा परिणाम, देवताओं से हमारी बातचीत,
नए तरह का जुनून, देश सेवा, महत्व, राजा और प्रजा, और इनका संपादन के क्षेत्र में जो योगदान रहा वो है हिंदी प्रदीप में समाचार पत्र था ये, और अनुवाद के क्षेत्र में पद्मावती, शर्मिष्ठा इनका नाटक था, इनका पंडित बालकृष्ण भट्ट का। अगला देखते हैं भगवती चरण वर्मा, इनका लिखा उपन्यास है चित्रलेखा, पतन, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े, रास्ते, सामर्थ्य और सीमा, रेखा, सीधी सच्ची बातें, सबहि नचावत राम गोसाई, प्रश्न और मरीचिका, थके पांव, भूले बिसरे चित्र, आखिरी दांव, युवराज, चुंडा, चाणक्य, ये इनके उपन्यास थे। और इनका काव्य नाटक था तारा, सबसे बड़ा आदमी, एक प्रकार का एकांकी था। कौन सा? सबसे बड़ा आदमी, एकांकी नाटक था। कहानी के अंतर्गत मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, ये इनका कहानी थी। और इंस्टॉलमेंट, 2 बांके, प्रयाश्चित, ये कहानी संग्रह था भगवती चरण वर्मा का। अगला है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनका है मौलिक ग्रंथ अद्भुत आलाप, सुकवि, संकीर्तन, साहित्य संदर्भ, विचार विमर्श, रसज्ञ रंजन, संकलन, साहित्य सीकर, कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, अतीत स्मृति, वाग विलास, और इनके द्वारा अनुदित ग्रंथ थे रघुवंश, हिंदी महाभारत, ऋतु तरंगिणी, कुमार संभव सार, कीरातार्जुनियम और बेकन विचारमाला, शिक्षा, स्वाधीनता, गंगा लहरी। और इनका निबंध थे नाट्य शास्त्र, कवि और कविता, कवि बनने के लिए सापेक्ष साधन, संपत्ति शास्त्र, उपन्यास रहस्य, भाषा और व्याकरण, नेपाल, आगरे की शाही इमारतें, आत्मनिवेदन, प्रभात, म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे, जीवन संकलन थे, प्राचीन पंडित और कवि, चरित्र चर्चा और आलोचना थी इनकी, आलोचनांजलि, समालोचना थी, समुच्चय, नैषध चरित्र चर्चा, समुच्चय, इसके पश्चात है नैषध चरित्र चर्चा, ये इनकी आलोचना थी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है काव्य संग्रह। पहला है हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, वनवासी, कला का अनुवाद, नागार्जुन युद्ध, साहित्य देवता, वेणु लो गूंजे धरा, माता, युग चरण, मरणज्वार, बीजुरी, काजल आज रही, समर्पण, वलय, धूम, ये इनका काव्य संग्रह थे। और निबंध है अमीर इरादे, गरीब इरादे, रंगों की बोली, साहित्य देवता। संपादन किया है इन्होंने प्रभा, जो कि मासिकी पत्रिका थी प्रभा। और माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक प्रसिद्ध कविता है पुष्प की अभिलाषा। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखित काव्य है उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, हारे को हरिनाम, आत्मा की आंखें, दिनकर की सूक्तियां, सीपी और शंख, दिनकर के गीत, कवि श्री, कोयला और कवित्व, नीम के पत्ते, धूप और धुआं, मृत्यु तिलक, रश्मिलोक, रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामधेनी। और इनके संस्मरण हैं संस्मरण और श्रद्धांजलियां, लोकदेव, नेहरू, मेरी यात्राएं। निबंध के क्षेत्र में है शुद्ध कविता की खोज, रेती के फूल, भारत की सांस्कृतिक कहानी, साहित्यमुखी, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, आधुनिक बोध, अर्धनारीश्वर, विवाह की मुसीबतें, वेणुवन, भारतीय एकता, ये इनके निबंध थे। और डायरी इनके द्वारा जो लिखी गई उसका नाम था दिनकर की डायरी।
वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित है ऐतिहासिक उपन्यास मृग नयनी, गढ़कुंडार, विराटा की पद्मिनी, कचनार, टूटे कांटे, अहिल्याबाई, भुवन विक्रम, कीचड़ और कमल, सोती आग, देवगढ़ की मुस्कान। और सामाजिक उपन्यास हैं संगम, कुंडली चक्र, लगन, प्रत्यागत। और इनके नाटक हैं झांसी की रानी, बीरबल, कश्मीर का कांटा, फूलों की बोली, पूर्व की ओर खिलौने की खोज, राखी की लाज। कहानी संग्रह है कलाकार का दंड, तोसी, शरणागत, शेरशाह का न्याय, अंगूठी का दान, दबे पांव, रस्म सलिल। यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि वृंदावन लाल वर्मा ने बुंदेलखंड की ऐतिहासिक सामाजिक पृष्ठभूमि को आधार बनाकर अपने उपन्यासों की रचना की थी। हिंदी में ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा को वृंदावन लाल वर्मा ने जन्म दिया। राहुल सांकृत्यायन उपन्यास है इनका। सिंह सेनापति, जय यौधेय, जीने के लिए, मधुर स्वप्न, विस्मृत यात्री। और इनका कहानी संग्रह है सतमी के बच्चे, वोल्गा से गंगा, कनैला की कथा, बहुरंगी मधुपुरी। और रेखाचित्र संस्मरण है बचपन की स्मृतियाँ जिनका मैं कृतज्ञ, मेरे असहयोग के साथी। ये इनका रेखाचित्र संस्मरण है। और आत्मकथा है राहुल सांकृत्यायन की मेरी जीवन यात्रा। और इनकी जीवनी वाली जो रचनाएं हैं उसमें पहला है स्टालिन, लेनिन, कार्ल मार्क्स, माओ त्से तुंग। और यात्रा साहित्य लिखा है, उसमें है मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, रूस में 25 मास, किन्नर देश में। और अन्य रचनाएं हैं हिंदी काव्यधारा, पाली साहित्य का इतिहास। श्याम नारायण पांडे की रचना काव्य रचना है हल्दी घाटी, जौहर, जय हनुमान, रूपांतर, आरती माधव और रिमझिम। आंसू के कण, गोरावध, तुमुल काव्य कृति है ये। त्रेता के दो वीर का परिवर्धित संस्मरण है तुमुल, श्याम नारायण पांडे द्वारा लिखित। अंबिका प्रसाद वाजपेयी, इनकी रचना है हिंदी कौमुदी, पद्य पुष्पावली, शिवाजी दासरानी। ब्रजभाषा में लिखा है इन्होंने भौमासुर वध और विनय पचासा। कामता प्रसाद गुरु की रचना है हिंदी व्याकरण। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है आकाश के तारे, धरती के फूल, जिंदगी मुस्काई, भूले बिसरे चेहरे, दीप जले शंख बजे, महके आंगन चहके द्वार, माटी हो गई सोना, बाजे पायलिया के घुंघरू, क्षण बोले कण मुस्काए। ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचनाएं हैं। और इनका संपादन के क्षेत्र में जो योगदान रहा उसमें पहला है इनका संपादित नया जीवन विकास, दूसरा हो गया। अगला है के.एम. मुंशी, जय सोमनाथ, पृथ्वी बल्लभ, अहिंसा, प्रतिशोध, विश्वामित्र। इनकी रचनाएं हो गई के.एम. मुंशी की। बाबू गुलाब राय ने रचा है फिर निराश क्यों, तर्कशास्त्र है ये। फिर निराश क्यों तर्कशास्त्र, मैत्री शास्त्र, शांति धर्म, पाश्चात्य दर्शनों का इतिहास, नवरत्न प्रबंध, प्रभाकर प्रबंध माला, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, हिंदी नाट्य विमर्श, सिद्धांत और अध्ययन, काव्य के रूप, ठलुआ क्लब, जीवन पथ, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे। ये बाबू गुलाब राय ने इनकी रचनाएं की हैं। जयशंकर प्रसाद, काव्य है इनका बहुत महत्वपूर्ण, कामायनी, उर्वशी, आंसू, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, वस्त्रवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, लहर। और कहानी संग्रह है आकाशदीप, आंधी, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, छाया। और उपन्यास इनके हैं तितली,
कंकाल। और इनके द्वारा लिखित नाटक हैं चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, राज्यश्री, विशाख, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, एक घूंट, ध्रुव स्वामिनी, सज्जन, कल्याणी, परिणय, प्रयाश्चित। और निबंध है इनका काव्य और कला तथा अन्य कुछ महत्वपूर्ण निबंध भी इन्होंने लिखे हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि प्रसाद के प्रथम नाटक सज्जन का कथानक महाभारत से लिया गया है। प्रसाद का अंतिम नाटक है ध्रुव स्वामिनी। सुमित्रा नंदन पंत महत्वपूर्ण कवि थे भारत के, तो इनके विषय में देखेंगे। इनकी रचना है चिदंबरा, रश्मि बंधन, पतझर, पल्लविनी, वीणा, वाणी, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, सत्यकाम, उत्तरा, युगपथ, कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद, रजत शिखर, शिल्पी, अतिमा, उच्छ्वास, लोकायतन, एक महाकाव्य है लोकायतन। और इनके द्वारा लिखित नाटक हैं ज्योत्सना, और अनुवाद किया है मधुज्ज्वाल का। मधुज्ज्वाल एक रचना है जिसका इन्होंने अनुवाद किया है। आलोचना ग्रंथ है गद्यपथ, शिल्प और दर्शन, छायावाद का पुनर्मूल्यांकन। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उन्नाव नरेश। काव्य लिखा है अनामिका, परिमल, गीतिका, अपरा, तुलसीदास, जूही की कली, अणिमा, कुकुरमुत्ता, बेला, नए नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, सरोज, स्मृति, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, सांध्य का कली। और इनके द्वारा लिखित उपन्यास हैं अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, चोटी की पकड़, कुल्ली भाट, काले कारनामे। हास्य उपन्यास है इनका चतुरी चमार, बल्लेसुर बकरिहा। और कहानियां हैं लिली सुखी समालोचना, लिली सुखी, ये कहानियां हैं, दो कहानियां हैं लिली व सुखी। और इनकी समालोचना है रविंद्र की कविता। महादेवी वर्मा इम्पॉर्टेंट है, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा, यामा, सप्तपर्णा, हिमालय, अग्निरेखा, ये इनकी काव्य रचनाएं थीं। और निबंध रचना है अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, अबला और सबला, श्रृंखला की कड़ियाँ, साहित्यकार की आस्था, क्षणदा। और आलोचना संग्रह है हिंदी विवेचनात्मक गद्य। और स्मरण और रेखा चित्र के विषय में इन्होंने लिखा है पथ के साथी, मेरा परिवार। और संपादन के क्षेत्र में आधुनिक कवि, चांद पत्रिका। यहाँ पे विशेष ध्यान देने योग्य है कि यामा पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यामा में नीरजा, निहार, रश्मि और सांध्य गीत के सभी गीतों का संग्रह किया गया है। सोहनलाल द्विवेदी काव्य रचनाएं हैं मुक्तिगंधा, कुणाल, युगाधार, दूध बतासा, चित्रा, वासव दत्ता, भैरवी, पूजा गीत, कुणाल, प्रभाती, वासंती, विषपान, शिशु भारती, बाल भारती, जय गांधी, बांसुरी, झरना, बिगुल, सुजाता, पूजा के स्वर, मोदक। ये सोहनलाल द्विवेदी की काव्य रचनाएं हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है मुकुल, त्रिधारा। और कहानी संग्रह है बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र। और हरिवंश राय बच्चन की काव्य रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, खय्याम की मधुशाला, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, विकल विश्व, सतरंगिनी, हलाहल, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, बुद्ध और नाच घर, आरती और अंगारे, जनगीता, एक अनुवाद है जनगीता। और मैक बेत, ये भी अनुवाद है। बंगाल का अकाल, खादी के फूल, सूत की माला, धार के इधर उधर,
त्रिभंगिमा, 4 खेमे, 64 खूंटे, 2 चट्टाने, जाल समेटा और काव्य संग्रह है मेरी कविताई की आधी सदी। आत्मकथा है इनकी 10 द्वार से सोपान तक, जो कि 4 खंडों में है। बसेरे से दूर, नीड का निर्माण फिर, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन की एक प्रसिद्ध रचना है। निबंध संग्रह इनके द्वारा जो लिखा गया है वो है नए पुराने झरोखे, टूटी छूटी कड़ियाँ। विशेष ध्यान देने योग्य है कि हरिवंश राय बच्चन ने दोहे चौपाइयों में भगवत गीता का अनुवाद जनगीता शीर्षक से किया है। हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश कृतियाँ हालावाद की धर्म ग्रंथ मानी जाती हैं। विजय तेंदुलकर द्वारा रचित है घासीराम कोतवाल शाखाराम बाइंडर। अमृतलाल नागर के द्वारा रचित उपन्यास है अमृत और विष। खंजन नयन, अग्निगर्भा, बिखरे तिनके, नाचो बहुत गोपाल, चंदन वन, युगावतार, बात की बात, मेरी श्रेय, बूंद और समुद्र, महाकाल, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, 7 घूंघट वाला मुखड़ा, एकदा नैमिषार रणे, मानस का हंस, करवट पीढ़ियाँ और कहानी संग्रह है एक दिल हजार अफसाने। जीवनी इनकी है चैतन्य महाप्रभु और निबंध है साहित्य और संस्कृति। रेखाचित्र संस्मरण है जिनके साथ जिया टुकड़े टुकड़े दास्तान। ये 2 इनके रेखाचित्र या संस्मरण हैं जिनके साथ जिया और टुकड़े टुकड़े दास्तान। विशेष है यहाँ पर सूरदास के जीवन को केंद्र में रखकर अमृतलाल नागर ने खंजन नयन की रचना की। अमृतलाल नागर ने उपन्यास मानस का हंस तुलसीदास के जीवन को केंद्र में रखकर लिखा था। और अगला है गजानन माधव मुक्तिबोध। काव्य इनका है चांद का मुंह टेढ़ा है, अंधेरे में भूरी भूरी खाक धूल, भूरी भूरी खाक धूल, ये इनकी काव्य रचनाएं हैं। और उपन्यास है सतह से उठता आदमी, विपात्र, काठ का सपना। निबंध है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, भारत इतिहास और संस्कृति, एक साहित्य की डायरी, कामायनी और एक पुनर्विचार नई कविता का आत्मसंघर्ष। गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित काव्य है कल्पांतर, भीतरी नदी की यात्रा, साक्षी रहे वर्तमान, मैं वक्त के हूँ सामने, धूप के धान, नाश और निर्माण, मंजीर, शिलापंख, चमकीले, आलोचना, नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं। गिरिजा कुमार माथुर इंद्रियता के कवि कहलाते हैं। जैनेन्द्र कुमार द्वारा जो लिखा गया है उपन्यास, उसमें है परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी, दरसाक। और कहानियां हैं फांसी, जयसंधि, वातायन, नीलमदेश की राजकन्या, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, पाजेब और 2 चूड़ियाँ, खेल, पत्नी, जाह्नवी। निबंध संग्रह है जैनेन्द्र कुमार का प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेम, मंथन, सोच विचार, काम, प्रेम और परिवार, इतस्ततः, समय और हम, परिप्रेक्ष्य, राष्ट्र और राज्य, साहित्य और संस्कृति। संस्मरण इनके द्वारा जो लिखा गया है वो है कौन सा, ये और वे। अनुवाद है इनका मंदाकिनी का, पाप और प्रकाश, प्रेम में भगवान। एकांकी है इनका टकराहट। डॉक्टर राम कुमार वर्मा एकांकी संग्रह, मेरे श्रेष्ठ एकांकी, संस्कृत के स्वर, रेशमी टाई, चारुमित्रा, बादल की मृत्यु, पृथ्वीराज की आँखें, विभूति, सप्तकिरण, रूप रंग, रजत रश्मि, दीपदान, ऋतुराज, रिमझिम, इंद्रधनुष, पांचजन्य, कौमुदी महोत्सव, मयूरपंख,
जूही के फूल, औरंगजेब की आखिरी रात, 10 मिनट। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एकांकियों का मूल स्वर आदर्शवादी है। विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित उपन्यास है आवारा मसीहा, आखिर क्यों, अमर शहीद भगत सिंह, मेरा वतन, एक और कुंती, कोई तो, अर्धनारीश्वर। ये इनके उपन्यास थे। और कहानी संग्रह है धरती अब भी घूम रही है। कहानी संग्रह है धरती अब भी घूम रही है। किनका? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। खिलौने जिंदगी एक रिहर्सल, तपोवन की कहानियाँ, एकांकी संग्रह, पाप का घड़ा, घमंड का फल, हीरे की पहचान, मोतियों की खेती, मेरे श्रेष्ठ एकांकी, प्रकाश और परछाई, इंसान, 12 एकांकी, क्या वह दोषी था, 10 बजे रात, ऊंचा पर्वत, गहरा सागर। ये रेखाएं, ये दायरे। और इनका रेखा चित्र संस्मरण है मेरे अग्रज, मेरे मीत। और जीवनी है हंसते निर्झर दहकती भट्टी। उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा लिखित है जय पराजय, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, नए रंग, देवताओं की छाया में, पैंतरे, अलग अलग रास्ते, 25 श्रेष्ठ एकांकी, स्वर्ग की झलक, मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी, लक्ष्मी का स्वागत, सूखी डाली, पक्का गाना, पापी, 6 एकांकी, चमत्कार, अंधकार का रक्षक, बड़े खिलाड़ी। और कहानियाँ हैं इनके द्वारा लिखित कांगड़ा का तेली, टेबल लैंप। नोट: उपेंद्र नाथ अस्क ने अपनी रचनाओं में सामाजिक कुरीतियों और विकृतियों पर व्यंग किया है। लक्ष्मी का स्वागत, सूखी डाली पारिवारिक जीवन से संबंधित एकांकियाँ हैं। किसके द्वारा रचित? उपेंद्र नाथ अस्क के द्वारा रचित। कृष्णचंद्र, बम्बई की शाम, हवाई किले, गद्दार, पानी का पेड़, ये इनके कृष्णचंद्र द्वारा रचित रचनाएं हैं। केशवदास, इनके द्वारा लिखित है रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रतन बावनी, वीर सिंह, देवचरित। और जहांगीर, जस चंद्रिका, नख सिख वर्णन, राम अलंकृत मंजरी। गंगा रत्न पांडे द्वारा लिखित नचिकेता महाकाव्य, उन्मेष, तुलसी कथा रघुनाथ की, रंग अपने अपने। गोपाल दास नीरज की रचना है नीरज रचनावली, 3 खंडों में है ये। और वंशीवट सूना है, मुक्त की और नीरज की गीतिकाएं, दर्द दिया है, प्राण गीत, लहर पुकारें, नदी किनारे, 2 गीत, बादर बरस गयो और नीरज की पाती। ये गोपाल दास नीरज की रचनाएं हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है उसने कहा था, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, कविता है इनकी झुकी कमान, अहिताग्निक, भारत की जय। और निबंध है काशी, जय यमुना, मैया जी का छुआ धर्म, मैया जी कछुआ धर्म। इनकी अन्य निबंध है कछुआ धर्म, मैया जी, जय यमुना, काशी, मारे से मोहि कुठाओं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचनाएं हैं। यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि चंद्रधर शर्मा की सुप्रसिद्ध कहानी उसने कहा था मैं फ्लैशबैक शैली की पहली बार प्रयोग हुआ है। फ्लैशबैक शैली का इसमें पहली बार प्रयोग हुआ है। डॉक्टर नागेंद्र की रचनाएं हैं काव्य, मर्म कथा, वनमाला, छंदमयी। और निबंध है इनके आस्था के चरण, 2 भागों में, विचार और विवेचन, विचार और विश्लेषण, विचार और अनुभूति, अनुसंधान और आलोचना। आत्मकथा है इनकी, अर्धकथा और समीक्षा समालोचना है, नई समीक्षा, नए संदर्भ। साकेत, एक अध्ययन। और सुमित्रा नंदन पंत, देव और उनकी कविता, शैली विज्ञान, मिथक और साहित्य, शोध और सिद्धांत। कृतिकार हैं काव्यबिंब, रस सिद्धांत, भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा, राम की शक्ति पूजा, निराला की कालजयी कृति। रीति काव्य की भूमिका, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं। और यात्रा संस्मरण इनके द्वारा जो लिखे गए हैं वो है चंद्रलोक से तंत्रलोक तक, अप्रवासी की यात्राएं, नेहरू का साहित्य संसार, मेरा व्यवसाय और साहित्य सृजन,
बीवी एक संस्मरण संपादन के क्षेत्र में इन्होंने कार्य जो किया है उसमें रचा है, कुछ लिखा है। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, भारतीय नाट्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा, हिंदी काव्य प्रकाश, तुलनात्मक साहित्य, अध्यापक पूर्ण सिंह, भाषा शास्त्र के सूत्रधार, भारतीय साहित्य कोश। और धर्मवीर भारती की रचना है, उपन्यास है गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, अलिफ लैला और पंचतंत्र के ढंग पर लिखी गई 7 अलग अलग कहानियाँ किस्सों को के व्यक्तित्व से जुड़कर उपन्यास बन गई। कौन सी? गुनाहों का सूरज का सातवां घोड़ा। कहानी संग्रह है ऑस्कर वाइल्ड की कहानियाँ, बंद गली का आखिरी मकान, चांद और टूटे हुए लोग, गुल की बानो, सावित्री नंबर 2। काव्यकृति है इनकी अंधा युग, आद्यंत, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, सपना, अभी भी, कनुप्रिया। आलोचना है इनकी मानव मूल्य और साहित्य, पश्यंती, प्रगतिवाद, एक समीक्षा। और निबंध संग्रह है ठेले पर हिमालय। कहानी है निबंध संग्रह है इनका ठेले पर हिमालय और है कहानी अनकहानी, कुछ चेहरे कुछ चिंतन, शब्दिता। ये हैं इनके निबंध संग्रह। नागार्जुन द्वारा जो रचनाएं की गई हैं, उपन्यास लिखे गए हैं, इनका वैद्यनाथ मिश्र भी नाम है। और उपन्यास है इनका पहला रतिनाथ की चाची, बलचनमा, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, दुख मोचन, उग्रतारा, जमनिया का बाबा, इमरतिया। और काव्य रचना है अकाल और उसके बाद, शासन की बंदूक, मंत्र, कविता, बहुत दिनों के बाद, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी। चुनी हुई रचनाएं, पुरानी जूतियों का कोरस, युगांधर, भस्मांकुर, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने। ये नागार्जुन या वैद्यनाथ मिश्र की रचनाएं हैं। त्रिलोचन काव्य, त्रिलोचन के द्वारा लिखित काव्य है धरती, दिगंत, ताप के ताप हुए दिन, उस जनपद का कवि हूँ, गुल और बुलबुल, चैती पक रही है, मिट्टी की बारात। और रामविलास शर्मा द्वारा रचित काव्य है नई कविता और अस्तित्ववाद, भाषा और समाज, गांधी, लोहिया और अंबेडकर। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित काव्य है खूंटियों पर टंगे लोग, कुआनो नदी, काठ की घंटियाँ, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द। और डॉक्टर नामवर सिंह के द्वारा रचित काव्य है कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज। और इनके उपन्यास हैं जंगल कहाँ से शुरू होता है, सूत्रधार, सर्कस, धार। कहानी संग्रह, कहानियाँ हैं इनकी दुनिया की सबसे हसीन औरत। निबंध है बकलम खुद, इतिहास और आलोचना। और आलोचना है इनका छायावाद, वाद विवाद, संवाद, प्रतिमान, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, इतिहास और आलोचना। रघुवीर सहाय के द्वारा लिखित है आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो। और भीष्म साहनी द्वारा लिखित उपन्यास है झरोखे, तमस, कड़ियाँ, नीलू, नीलोफर, नीलिमा। वसंती, कहानी संग्रह है इनका शीफ की दावत, भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, पटरियाँ। और नाटक है कबीरा खड़ा बाजार में। लक्ष्मीकांत वर्मा का उपन्यास है एक कटी हुई जिंदगी, एक कटा हुआ आदमी, एक कटा हुआ कागज, मुंशी रायजादा। और काव्य कृतियाँ हैं अतुकांत, तीसरा पक्ष, कंचन मृग। नाटक है इनका तिंदुबुलम, सीमांत के बादल, अपना अपना जूता, रोशनी एक नदी है, ठहरी हुई जिंदगी, आदमी का जहर। शिवमंगल सिंह सुमन उन्नाव, इनके काव्य रचनाएं हैं पर आंखें नहीं भरी, जीवन के गान, विश्वास बढ़ता ही गया, प्रलय सृजन, हिल्लोल, विंध्य, हिमालय। शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है। शैलेश मटियानी की रचनाएं हैं कहानी संग्रह महाभोज, दो दुखों का एक सुख,
ईश्वर की मिठाई, छोटी मछली बड़ी मछली, हारा हुआ, चील, तीसरा सुख और उपन्यास है बोरीवली से बोरी बंदर तक, कबूतर खाना, किस्सा नर्मदाबेन गंगूबाई, दो बूंद जल। श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है राग दरबारी, विश्रामपुर का संत, सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, सीमाएं टूटती हैं, आदमी का जहर, मकान पहला पड़ाव। और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की उपन्यास हैं नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी जो कि 2 भागों में प्रकाशित हुई है, अपने अपने, अजनबी, कहानी संग्रह है, विपथगा, शरणार्थी, परंपरा तेरे ये प्रतिरूप, कोठरी की बात, ग्रेगीन, रोज, छोड़ा हुआ रास्ता, अमर वल्लरी और नाटक है इनका उत्तर प्रियदर्शी। काव्य संग्रह है ऐसा कोई घर आपने देखा है, सदा नीरा 2 भागों में, और चिंता इत्यल्यम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, सागर मुद्रा, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, रूपांबरा, भग्नदूत, ये इनके काव्य संग्रह हैं। और संस्मरण है स्मृति रेखा, निबंध है स्मृति छंदा, आत्म नेपद, छाया का जंगल, अद्यतन, लिखि कागद कोरे, केंद्र और परिधि, सर्जना और संदर्भ, आल वाल, सबरंग, कुछ राग, और आलोचना है त्रिशंकु, हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य। हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखित निबंध है आवारा, भीड़ के खतरे, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, कहत कबीर, मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं, तब की बात और थी, शिकायत मुझे भी है, भूत के पांव पीछे, भूत के पांव पीछे, हरिशंकर परसाई, सदाचार की ताबीज, पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, अपनी अपनी बीमारी, वैष्णव की फिसलन, एक फरिश्ते की कथा, बेईमानी की परत, विकलांग श्रद्धा का दौर, सुनो भाई साधो, तुलसीदास चंदन घिसें, निठल्ले की डायरी, व्यंग संग्रह है ये इनका, और उपन्यास है इनका ज्वाला और जल। कन्हैयालाल पोद्दार अलंकार प्रकाश, ये गद्य रूप में इन्होंने लिखा है अलंकार प्रकाश, किसने? कन्हैयालाल पोद्दार ने। श्रीधर पाठक वनाष्टक, काश्मीर सुषमा, देहरादून, भारत गीत, मनोविनोद, भाग 1, 2, 3 में प्रकाशित हुआ है श्रीधर पाठक का। जगत सच्चाई सार, ऊजड़ ग्राम, एकांतवासी, श्रांत पथिक, स्वच्छंदतावाद, बाल मुकुंद गुप्त की काव्य है स्फुट कविता, गिरिधर शर्मा नवरत्न का काव्य है मात्र वंदना, ठाकुर गोपाल सिंह का काव्य है माधवी, मानवी, संचिता, ज्योतिष्मती कादम्बिनी, मुकुटधर पांडे का काव्य है पूजा फूल, कानन कुसुम, सियाराम शरण गुप्त का काव्य है मौर्य विजय, अनाथ, दुर्वादल, नकुल, नोआखाली, विषाद, और पाथेय, मणमयी, बापू, जय हिंद, आत्मोत्सर्ग, गोपिका, दैनिकी, उन्मुक्त, ये प्रबंध काव्य है। और प्रसिद्ध एक फूल की चाह शीर्षक कविता सियाराम शरण गुप्त की है। बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा लिखित काव्य है कुमकुम, अपलक, विनोबा स्तवन, रश्मि रेखा, क्वासी, हम विष पाई जन्म के, उर्मिला, ये एक इनका महाकाव्य है। और गुरु भक्त सिंह भक्त के द्वारा लिखित है विक्रमादित्य, जो कि प्रबंध काव्य है। और केदारनाथ मिश्र प्रभात के द्वारा लिखित काव्य है काल दहन, तप्त ग्रह, कैकेयी और दानवीर कर्ण। तो ये आज का हमारा हिंदी के महत्वपूर्ण रचनाकारों और उनकी रचनाओं के विषय का सेशन था। अगले सेशन में हम कुछ अन्य शीर्षक के तहत आपके समझ उपस्थित होंगे। यदि हमारा चैनल
KDGS पॉइंट अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर कर दें, जिससे हमारे अगले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।